कक्षा 8 में या 3.2 का 1 नंबर प्रश्न करेंगे। इसके अंदर हमारे पास दे रखा है, ये ए नंबर प्रश्न है, पहले का ए नंबर प्रश्न में हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। हमें सिर्फ एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स का मान कब ज्ञात होगा? जब हमारे पास ये कोण ज्ञात हो जाएगा तब हमारे पास एक्स का मान ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस कोण को 180 में से घटा देंगे तो एक्स का मान ज्ञात हो जाएगा। ये कोण ज्ञात करने के लिए हमें पहले इन दोनों कोणों का पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले ये दोनों कोण ज्ञात करते हैं और फिर हम ये कोण ज्ञात कर लेंगे। यहाँ क्या होता है कि त्रिभुज के अंदर बने दो कोणों का योग तीसरे कोण के बाहर बने कोण के बराबर होता है। ये दोनों तरीके करवा दूंगा। सबसे पहले मैं इसको इस कोण को मान लेता हूं ए, इस कोण को मान लेता हूं बी और इस कोण को मान लेता हूं सी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, ये कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये दोनों कोण ज्ञात करने पड़ेंगे और इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि एक सीधी रेखा है, ये रेखा जो काट रही है दोनों कोणों का योग कितना होता है। देखिए ये पूरा कोण बन रहा है ना, इसे पूरा, यानी कि इस प्रकार के कोणों का, दो कोणों का चाहे तीन हो, पूरी सीधी लाइन के ऊपर कितने भी कोण बने 180 डिग्री योग होता है। तो यहाँ पर दो कोण है, तो 1 + 125 डिग्री बराबर में क्या आएगा 180 डिग्री। क्या लिख दोगे, सरल कोण। क्या हो जाएगा ये सरल कोण, सरल कोण। तो ए का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 180 - 125, तो ए का मान कितना आ जाएगा 125 में से घटाओ भाई, कितना आ जाएगा हमारे पास 55 डिग्री। ए का मान आ गया। इसी प्रकार हम बी का और 125 का मान भी निकालेंगे। b + 125 डिग्री बराबर में ये भी कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, सरल कोण। ये भी एक सरल कोण है। तो b बराबर में कितना आ जाएगा 180 - 125, तो b बराबर में कितना आ जाएगा 55 डिग्री। ए और बी दोनों का मान कितना आ गया, ए का मान भी हमारे पास 55 डिग्री आ गया और बी का मान भी हमारे पास 55 डिग्री आ गया। अब हमें सी का मान ज्ञात करना है। इसके दो तरीके हैं, या तो आप सी का मान ज्ञात करके इन दोनों को जोड़ दो और फिर बराबर में 180 कर दो। यहाँ क्या होता है कि त्रिभुज के अंदर बने दो कोणों का योग तीसरे कोण के बाहर बने कोण के बराबर होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको जो पुराना तरीका है वही करवा देता हूं। हमारे पास ए और बी का मान ज्ञात हो गया। सी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिभुज के अंदर बने तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ए + बी + सी बराबर में 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, त्रिभुज के अंदर बने त्रिभुज के अंतः कोण, यहाँ पर ऐसा लिख देते हो ओनली अंतः कोण, क्योंकि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ए का मान निकाला है हमने 55 डिग्री, बी का मान निकाला है हमने 55 डिग्री, सी का मान हमें ज्ञात करना है बराबर में 180 डिग्री। 55 और 55 110 डिग्री प्लस का सी बराबर में 180 डिग्री। तो सी बराबर में कितना आ जाएगा 180 - 110 डिग्री, सी बराबर में आ जाएगा 70 डिग्री। सी का मान अब हमारे पास 70 डिग्री आ गया। तो x अब हमारे पास x डिग्री प्लस सी का मान बराबर में क्या होता है 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, सरल कोण। क्या होता है, सरल कोण। तो हमारे पास x + सी का मान हमने कितना निकाला है 70 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। x बराबर में कितना आ जाएगा 180 - 70 डिग्री, x बराबर में कितना आ जाएगा 110 डिग्री। ये हमारे पास x का मान आ गया, यही हमारा आंसर है। अब ये तुम्हारा आंसर आ गया। मैं आपको वैसे दूसरा तरीका बता रहा हूं, आपको पसंद आए तो यहां से बाद में डायरेक्ट, अगर आपको ये तरीका सही लगे तो यहां तक हो जाएगा। अगर आपको यहां तक तो करना ही है, इसके बाद में अगर आपको ये नहीं करना, अगर आपको सीधा सीधा उत्तर निकालना है तो यहां पर देख कैसे होगा कि त्रिभुज के अंदर बने दो कोणों का योग, यानी कि a + b का योग होगा जो तीसरा कोण है ना त्रिभुज के अंदर, इसके तीसरे कोण के बाहर बना कोण, तीसरे कोण के बाहर जो कोण बन रहा है ये इसके बराबर होता है x डिग्री। क्या होता है, त्रिभुज के अंदर बने दो कोण, त्रिभुज में बने दो कोणों का योग, त्रिभुज के अंदर में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बाहर बने कोण के बराबर होता है, कोण के बराबर होता है। हम ये कर देंगे, ए और बी का मान हमारे पास पता है 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री बराबर में क्या है x, तो x बराबर में कितना आ जाएगा 110 डिग्री।
या तो यहाँ के बाद में आप डायरेक्ट ये करके ये दोनों लिख के ये मान ये लिख सकते हो और ये उत्तर निकाल सकते हो, नहीं तो आप सी का मान ज्ञात करके ऐसे कर सकते हो। आप दोनों तरीका ये सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का ही 1 नंबर का बी नंबर प्रश्न देखिए। इसमें भी हमें क्या करना है कि सिर्फ हमें इस x का मान ज्ञात करना है। इस x का मान ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर ये कोण पता होना चाहिए कितना है, फिर हम इस x का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हमें ये सिंबल ऐसे इस प्रकार का जो सिंबल हमें दिखाई देता है ऐसे, इसका मतलब ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। ये कोण भी हमें नहीं दिया हुआ, ये भी कोण हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ये कोण इधर देख, ये सिंबल हमें दिया हुआ है ऐसे, ये भी कितने डिग्री का कोण है, तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री हो गया तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और इन दोनों कोणों को भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस कोण को ज्ञात करने के लिए हमें मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। ये दोनों कोण हमें पता चल गए, ये 90 ये भी 90 का, चाहे इसको डी मान के ज्ञात कर सकते हो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। सबसे पहले ए कोण ज्ञात करने के लिए हमें बी और सी का पता होना चाहिए। तो इन ये कितनी भुजाओं से गिरिबंध आकृति है, 4 और 5। 5 भुजाओं से गिरिबंध आकृति के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 540 डिग्री। सबसे पहले बी का मान ज्ञात करते हैं, तो b + 70, यानी कि ये देखिए पूरा कोण बन रहा है, b + 70 बराबर में क्या आएगा, 180 डिग्री। क्या नाम हो जाएगा इसका, सरल कोण। तो b का मान कितना आ जाएगा, 180 - 70, तो b का मान कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। b बराबर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। इसी प्रकार c का मान निकालेंगे, तो c + 60 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, सरल कोण। और यहाँ पर c का मान निकालेंगे, 180 - 160, तो c बराबर में कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। b का मान आ गया, c का मान आ गया, a का मान अब हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इन 500 कोणों का योग कितना होता है, 360 4 कोणों का होता है, और 5 कोणों का योग कितना होता है, पंचभुज के अंतः कोणों का योग होता है हमारे पास 540 डिग्री। तो हम 500 कोणों को जोड़ देते हैं, a + 90 प्लस, देखिए c का मान कितना निकाला है हमने, 120। c का मान कितना निकाला है, 120, और यहाँ पर 90, और फिर यहाँ पर क्या है, b का मान कितना निकाला है हमने, 110 डिग्री। तो यहाँ पर 110 बराबर में 300 बराबर में 540 डिग्री। पंचभुज के अंतः कोणों का योग, पंचभुज के अंतः कोण, पंचभुज के अंतः कोणों का योग 540 होता है। अब हमें a का मान ज्ञात हो जाएगा, तो a प्लस इन सभी को जोड़ देते हैं, तो 110 और 90, 200, 200 और 100, 300, 320, 320 और 90, 410 बराबर में कितना हो गया, 540 डिग्री। 410 ही होता है अभी, 200, 300, 400 और 410, ठीक है अभी। तो a बराबर में कितना आ जाएगा हमारे पास, 540 - 410, तो a बराबर में हमारे पास मान आ जाएगा, 540 में 410 घटा दो, 0, 4 में से 1 जाए 3 और 1, 130 डिग्री हमारे पास a का मान आ जाएगा। आगे हम क्या जानते हैं कि a + x बराबर में कितना होता है, a + x बराबर में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, सरल कोण, सरल कोण। तो a का मान हमने निकाला है 130 डिग्री प्लस का x बराबर में 180 डिग्री, तो x बराबर में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री, x बराबर में कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, x का मान हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री। आगे हम 2 नंबर प्रश्न करते हैं। इसके अंदर में देखिए, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको 4 फॉर्मूले लिखाता हूँ, वो आपको कॉपी में अभी नोट कर लो, साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, उसी के आधार पर ये प्रश्न किए जाएंगे। देखिए मैंने आपको एक बताया था कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग, क्या बताया था मैंने, बहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, अंतः कोणों का योग n-2 गुणा में 180 डिग्री, ये होता है अंतः कोणों के योग का फॉर्मूला। अब आता है कि बहुभुज की, क्या हो गया, बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप,
प्रत्येक, हमें पूछे कि प्रत्येक अंतःकोण का माप, बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप पूछे, हमें एक कोण का मान पूछे, प्रत्येक अंतःकोण का माप। अगर हमें प्रत्येक अंतःकोण का माप पूछे तो हम बटा में क्या लगा देंगे, n लगा देंगे, n-2 गुणा में 180 और बटा में क्या लगा देंगे, हम n लगा देंगे। और n का मान क्या होता है, n का मान कौन सा होता है, भुजाओं की संख्या होती है, वो हमारे पास n का मान होता है। अब देखिए फिर आता है हमारे पास बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमें पता है कि ये फिक्स होता है 360 डिग्री, इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं लगता। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग पूछे तो 360 डिग्री होता है। अगर हमें पूछ ले कि बहुभुज के प्रत्येक अंतर बाह्य कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण का मान, यानी कि बहुभुज त्रिभुज का जैसे 3 बाह्य कोण होते हैं तो प्रत्येक का मान कितना होगा, इसी प्रकार प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा, प्रत्येक बाह्य कोण का मान, तो बटा में हम क्या लगा देंगे, इसी के 360 बटा में क्या कर देंगे, n कर देंगे। पहले तो हमें ध्यान रखना है कि अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला n-2 गुणा 180। अगर हमें पूछे कि प्रत्येक अंतःकोण का माप क्या होगा तो इसी फॉर्मूले के बटा में n लगा देंगे तो हमारे पास प्रत्येक अंतःकोण का माप आ जाएगा। फिर होता है बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, इसी के अगर प्रत्येक बाह्य कोण का मान पूछ ले तो 360 बटा में n कर देंगे। ये फॉर्मूले आप हमेशा याद रखोगे, आगे भी काम आएंगे। इसी के आधार पर हमें ये क्वेश्चन करने हैं। इसमें दे रखा है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए, प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है हमें, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण में ये फॉर्मूला लगता है, बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे जिसके अंदर भुजाओं की संख्या कितनी है, 9, यानी कि भुजाओं n, यहाँ पर n क्या होता है, n भुजाओं की संख्या होती है, n क्या होता है, भुजाओं की संख्या। तो हम यहाँ पर n का मान रखते जाएंगे और हमारा आंसर आता जाएगा। अब देखिए हमारे पास पहले क्वेश्चन में हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूले आप सभी को याद होने चाहिए। अब हम करते हैं ये क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें हमारे पास n का मान प्रथम में क्या दे रखा है कि 9 भुजाएं, यानी कि n का मान कितना दे रखा है, हमारे पास 9 दे रखा है। प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या ज्ञात करना है हमें, प्रत्येक बाह्य कोण का मान, बाह्य कोण का माप, प्रत्येक बाह्य कोण का माप हमें ज्ञात करना है। तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री और बटा में n कर देंगे। बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, बटा में n लगा देंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हमारे पास n का मान हमें पता है, यानी कि यहाँ पर n का मान हमें पता है, तो 360 डिग्री बटा में क्या हो जाएगा 9, यानी कि 9 चौके 36, 40 डिग्री क्या हो जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण का मान हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे प्रत्येक बाह्य कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री। इसी प्रकार दूसरे में क्या दे रखा है, n का मान हमारे पास सेकंड में क्या दे रखा है, भुजाओं की संख्या कितनी है, 15, यानी कि n का मान कितना है हमारे पास 15 है। तो हम क्या कर लेंगे, वही फॉर्मूला सेम, फॉर्मूला क्या होता है, प्रत्येक बाह्य कोण का माप, प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होता है 360 डिग्री बटा में n, और यहाँ पर 360 का 360 और बटा में n का मान कितना है हमारे पास 15, यानी कि 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, यानी कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा 24 डिग्री। इसी के साथ आपका 2 नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। फॉर्मूले सभी को याद होने चाहिए। आगे 3 नंबर प्रश्न में हमारे पास क्या दे रखा है कि समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी। इसमें अंदर हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी। अब फॉर्मूले का पता किस लिए कौन सा लगेगा, देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या दे रखा है, यदि एक बाह्य कोण का माप कितना दे रखा है 24 डिग्री। अब हमें प्रत्येक बाह्य कोण एक लिखा है या प्रत्येक लिखो एक ही बात होती है, एक बाह्य कोण का माप क्या होगा 24 डिग्री दे रखा है, यानी कि हमें इसका फॉर्मूला भी पता है। क्या दे रखा है हमें, एक बाह्य कोण का माप, एक बाह्य कोण का माप कितना दे रखा है हमें 24 डिग्री दे रखा है। और हमें प्रत्येक एक बाह्य कोण या प्रत्येक बाह्य कोण का माप का फॉर्मूला भी हमें पता है, कितना होता है 360 डिग्री बटा में n होता है, और बराबर में क्या दे रखा है हमें 24 डिग्री। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं n का मान दिया था, हमने ये निकाला था, इस बार हमें ये कोण दिया हुआ है और n का मान हमें निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, यानी कि ये 24 इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, यानी कि तिरछा गुणा किया, जैसे 360 का तिरछा गुणा कर दिया, यानी कि बटा में कुछ नहीं है 1 लगाया, 360 को 1 से गुणा किया और 24 डिग्री को n से गुणा किया, यानी कि 24 डिग्री n
अब हमारे पास n का मान ज्ञात करना है, तो ये गुणा में इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में 360 बटा में 24 डिग्री। अब 360 को 24 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 24 से कम 24 कितना बचे 120, 24 5 120, यानी कि n का मान कितना आएगा हमारे पास 15, यानी कि n क्या है हमारे पास है भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। भुजाओं की संख्या हो जाएगी 15, यही हमारा आंसर हो जाएगा।